हेलो। चलिए आज हम थोड़ी सी बात कुछ अलग तरह की भी करें। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन युवा पीढ़ी आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर रहती है, मोबाइल पर रहती है। कई तरह की समस्याएं वो देखती रहती है, रील्स देखती रहती है और कई प्रकार के विचारक पैदा हो गए हैं। आजकल क्या है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, इसमें हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होगी कि वो अपने विचार व्यक्त करे। अब उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण तो है नहीं, इसलिए हर व्यक्ति हर विषय का ज्ञानी है और वो ज्ञान दूसरों को देता रहता है। अब जो सेलिब्रिटी बन जाता है किसी कारण से, वो भी सेलिब्रिटी भी सोशल मीडिया बनाता है। आजकल सेलिब्रिटी बनने के दो ही तरीके हो गए। एक तो ये है कि आप एंटरटेन करो। मैंने एक किताब लिखी है, एज ऑफ एंटरटेनमेंट। दिस इज़ एन एज ऑफ एंटरटेनमेंट। एज ऑफ एनलाइटनमेंट थी, उसके बाद रेशनलिटी आई, रीज़न आया, उससे हम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया। जब हम सबका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया, अधिकतर जनता का, तो अब हम चाहते हैं कि हमको प्रसन्नता मिले, एंटरटेन करे हमको कोई। तो जो हमको एंटरटेन करता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे एपरेटस हैं जिससे कि एंटरटेनमेंट होता है। आप देखिए हर चीज़ को, इससे दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म की भी एक विशेषता है कि आप किसी भी विषय को, किसी भी बात को जो प्रस्तुत करें, वो मजाक के तरीके से करें जिससे कि आपको हंसी आए या मुस्कुराहट आए। अब आप सीरियस होकर पढ़ा रहे हो तो कोई सुनेगा ही नहीं, वो कहे यार ये बोर कर रहा है। आप बड़े चुटकुले सुना रहे हो, आप मजाके कर रहे हो, तो लोगों को लगेगा ये बड़ा अच्छा टीचर है, और उनकी भाषा में बोल रहे हो जो सुनने वाले हैं, तो लगेगा बड़ा अच्छा टीचर है, देखो कितना पॉपुलर है, लोकप्रिय है। टीचिंग में नहीं, हर विषय में। आप देखिए कि जो बातें ड्राइंग रूम में या छोटे से ग्रुप में होती थी, जैसे कहीं कॉफ़ी में आप चले गए, कॉफ़ी क्लब में, जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको। हमारे तो चूँकि विचारक ही हमारे के बारे में हम बात करते हैं, तो एक विचारक था बहुत बड़ा, इमैनुअल कांट। आप जानते हैं सब लोग कांट के बारे में। कांट ने एक जगह पर लिखा है, जो कांट उस समय जिस समय था वो 18th सेंचुरी में, 1804 में तो उसकी डेथ हो गई थी। तो वो अपने शहर से बाहर नहीं गया कभी, लेकिन वो घूमता बहुत था। वो क्लबों में जाता था, वो रेस्ट उसमें कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के गप्पे लगाता था, डिनर पे जाता था, लोगों को डिनर पे बुलाता था, तो बहुत ही सोशल था। उसने एक बात लिखी, एक कायदा है, जब हम डिनर पे बैठते हैं तो उसने बताया डिनर पे जब खाना खाते हैं दूसरे लोगों के साथ तो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि 3 पार्ट उसने बताए डिनर पर बैठने के, कि अब 5-10 लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तुम बात शुरू करेंगे, किसी कोई एक जना जो है वो कोई एक साधारण सी बात जो कॉमन हो, जो करंट अफेयर्स जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बात करेगा। आज अखबार में ये आया, या आज मैंने ये सुना, मोहल्ले में ये हुआ, या आपको पता है क्या उसके बारे में। तो ऐसी कोई साधारण सी बात करेंगे शुरुआत में। 5-7 मिनट ये बात करने के बाद जब खाना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो किसी एक विषय के ऊपर बहस करेंगे, यानी किसी एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। जो सोक्रेटिस का एक तरीका था, उसको सोफिस्टिकेटेड वर्जन है इमैनुअल कांट का, कि हम बैठकर पहले तो हल्की फुल्की बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि सब लोग जिससे उसमें उत्सुक हो जाएं। उसके बाद बात की जाएगी किसी एक विषय की, कोई एक सब्जेक्ट लिया जाएगा, उसको हर व्यक्ति जो बैठा है वो उसको अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या करेगा। वो चलता रहेगा जब तक खाना चलता रहे। व्याख्या तो होती रहती है किसी भी विषय की, और अंत जब आने लगेगा उस खाने का, उस समय कोई व्यक्ति चुटकुला सुनाएगा या मजाक करेगा या किसी की हंसी उड़ाएंगे। तो उसने कहा साधारणतः ऐसा माना जाता है, और ये एक नियम है अलिखित, कि जो उस डाइनिंग टेबल पर बात हुई है वो उस डाइनिंग टेबल तक ही सीमित रहेगी, उस कमरे तक ही सीमित रहेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। ये एक अलिखित रूम होता है जिसे कहा जाता है गॉसिप। गॉसिप का रूम है, का ये लॉ है। गॉसिप का, आप जानते हैं गॉसिप शब्द कहाँ से आया? एक शुरुआत की जो अंग्रेजी थी आरंभिक समय में, जो जिसे कह सकते हैं कि अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, जो इंग्लिश बन रही थी उस समय, गॉसिप का मतलब था फीमेल फ्रेंड। तो यानी महिलाएं बात ज़्यादा करती है ऐसा माना जाता है, तो वो जो गॉसिप, उस जब दो महिलाएं मिलेगी तो बातें करेगी, उसको गॉसिप कहने लग गए, और वो एक शब्द बन गया अपने आप में। तो इमैनुअल कांट जो कि इतना बड़ा विचारक था, उसने बताया कि
डाइनिंग टेबल पर या कमरे के अंदर जो बहस की जाए, गॉसिपिंग की जाती है, वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए, बाहर नहीं आए। और इमैनुअल कांट मॉडर्निटी का बहुत बड़ा फिलोसोफर है, हम सब जानते हैं, ये जो एनलाइटनमेंट का बड़ा फिलोसोफर है। आज समय चल रहा है पोस्ट मॉडर्निटी का। अब पोस्ट मॉडर्निटी का मतलब क्या हुआ कि जो बातें कमरे तक सीमित रहनी चाहिए थी वो आज स्टेज पर बताई जा रही है, वीडियो बनाए जा रहे हैं, सड़कों पे बताए जा रहे हैं। आप रील्स देख लीजिए, आप कपिल शर्मा शो देख लीजिए, आप कोई कविताएं पढ़ रहे हैं जो मजाके कर रहे हैं स्टेज पर, उनको देख लीजिए, वो एंटरटेन कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है जब सार्वजनिक रूप से आप जो बात सिर्फ एक कमरे की थी, घर की बात थी, पर्सनल बात थी, उस पर्सनल को आप पब्लिक कर रहे हो। अब ये तो फेमिनिस्ट ने कहा था पर्सनल इज पब्लिक इज पॉलिटिकल, दैट इज अ डिफरेंट वे। ये कह रहे हैं पर्सनल इज पब्लिक, यानी जो बात, जैसे आप देखिए कपिल शर्मा का शो आप देखें तो उसमें स्टार्स वगैरह आ जाते हैं जो अपनी पिक्चरों का प्रमोट करना चाहते हैं, उनसे बातें क्या करते हैं कि बचपन में आप क्या करते थे, आपको डांट पड़ी क्या, आपने कभी ये किया क्या, कभी वो किया। जो घर की बातें हैं जो कमरे में रहनी चाहिए, जिसमें हंसी मजाक होती है, वो हंसी मजाक पर्दे पर सबके सामने कर रहे हैं और वो लोग ताले बजा रहे हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर वो जो ऑडियंस है उनसे पूछते हैं। तो एक तो जो प्राइवेट ये मॉडर्निटी है जिसे सिविलाइज्ड बिहेवियर कहते हैं, कि जो बात प्राइवेट है, घर के अंदर है, उसको घर तक ही रखा जाए, जो कमरे में है, जो डाइनिंग टेबल पर है, उसको सार्वजनिक ना किया जाए। ये सिविलाइज्ड या मॉडर्न वे ऑफ लिविंग है। आज पोस्ट मॉडर्निटी में हर चीज़ को पब्लिक किया जा रहा है। यानी जैसे आप देखिए अभी कुंभ का मेला चल रहा है, अब कुंभ के मेले में आप स्नान करने गए तो यार ये आपका प्राइवेट अफेयर है। आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, जो भी करना है आपको आप करो, घर में पूजा कर रहे हो। हर आदमी वीडियो बना रहा है, अपनी फ़ोटो डाल रहा है कि मैं वहाँ नहा के आ गया और मैंने बड़ा पुण्य कमा लिया। भाई हमको क्या मतलब यार इससे, वाई शुड बी सी यू, ये आपका प्राइवेट है। खाना खा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, घर पे आप बात कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, तो छोटे बच्चे का कुछ हो रहा है तो उसको दिखा रहे हैं दुनिया भर को, विच मीन्स नाउ इट इज़ ए पोस्ट मॉडर्निटी। जो कि इस ये जो इंटरनेट आया है और जो सोशल मीडिया आया है, इससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पोस्ट मॉडर्निटी इससे जुड़ी हुई है एक अर्थ में। तो जैसे बड़े बड़े जो विचारक हुए हैं, सोशोलॉजिस्ट वगैरह हुए, जिन्होंने कहा कि ये वर्चुअल रियलिटी इज़ बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव देन द एक्चुअल रियलिटी। आप क्रिकेट का मैच देखते हो तो जो स्टेडियम में बैठे हैं वो तो उनको तो मैच दिखता ही नहीं है, वो तो सिर्फ स्टेडियम में इसलिए जाते हैं कि आसपास की भीड़ भाड़ देख के, एक मेला है। जो मैच अगर क्रिकेट के प्रेमी हो तो आप देखना चाहते हो तो आप घर पर बैठकर टीवी पर देखिए, जिसमें कि वापस से दिखाया भी जाता है कि आउट कैसे हुआ, ये चौका इसने कैसे मारा, रीप्ले किया जाता है। वो रीप्ले वहाँ तो होता नहीं एक्चुअल में। तो अगर आपको क्रिकेट में रुचि है तो आप घर बैठ के टीवी पर ज़्यादा अच्छे प्रकार से देख सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और बार बार देख सकते हो। लेकिन आपको अगर मेला देखना है, जगह भीड़ देखनी है, मज़े करने हैं, तो ठीक है वहाँ चले जाओ, तो एंटरटेनमेंट करने के लिए चले जाते हैं। What I'm trying to argue out is that in the post-modernity era, entertainment has become the way of life. वो एंटरटेनमेंट दो तरह से हो रहा है। एक तो जो प्राइवेट है उसको पब्लिक कर दिया जाए और उसकी मजाकें बनाई जाए, हंसी की हंसाया जाए। दूसरा जो गंभीर विषय है उसको भी आप बताएं कैसे, मजाक के तरीके से। कविता है, मंच पर आप देखिए, मंच पर कविताएं होती थी, हरिवंश राय बच्चन थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, या दूसरे बड़े बड़े विचार, महादेवी वर्मा थी, ये बड़े बड़े लोग थे। आपको किससे पता होंगे कि वो सीरियस कविताएं होती थी मंच पर, लोग बड़े ताली बजाते थे। आजकल कवि मंच क्या हो गया, मजाकें कर रहे हो, किसी की मजाक बना रहे हो, धर्म की मजाक बना रहे हो, किसी की स्त्री जाति की मजाक बना रहे हो, किसी की राजनीतिक मजाकें बना रहे हो और अश्लील बातें कर रहे हो, तो आपकी बड़ी तालियां बजती है, लोग बुलाते हैं 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए देके और वो जो है वो खुश होते हैं, देखो हिंदी कविता से हम इतना कमा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप हिंदी कविता से नहीं कमा रहे, आप विदूषक बनकर कमा रहे हो। तो विदूषक के तो आज के ज़माने विदूषकों का है कि आप मजाके करो, आप एंटरटेन करो बस। तो कपिल शर्मा तो बेचारा ओपनली करता है, बाकी लोग प्रच्छन्न रूप से कर रहे हैं, अलग अलग रूप से कर रहे हैं। अब आप देखिए क्लासेस जो पढ़ाया जाता है,
बड़े टीचर्स पॉपुलर हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो मजाके कर रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि कक्षा में प्रयोग किया ही नहीं जाना चाहिए, अश्लील इशारे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आज का समय ये, एक तो प्राइवेट को पब्लिक कर दिया जाए और एक हर विषय को मजाक बनाकर प्रस्तुत किया जाए। इस दो करते ही आपके यूट्यूब चैनल पर हज़ारों आपके फॉलोअर्स आ जाएंगे। जो गंभीर बात कर रहा है, जो ये बताना चाह रहा है कि नहीं ये गंभीर बात है, इसका मैं एक उदाहरण दूं आपको कि जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हैरोल्ड लास्की उसके डायरेक्टर थे, उसके बाद में माइकल ऑक्सफोर्ड उसके डायरेक्टर बने थे। माइकल ऑक्सफोर्ड 1951 में करीब, वो माइकल ऑक्सफोर्ड एक बहुत ही गंभीर विचारक था, इंग्लैंड के आइडियलिस्ट, कंजर्वेटिव। तो वो जो पढ़ाने आए तो पहला जो उन्होंने लेक्चर लिया, काफ़ी बच्चे थे, तो लेक्चर लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप लोग 2-2.5 घंटे पढ़ाने के बाद का भाई आप बताइए आप क्या सोचते हैं मैंने जो पढ़ाया उसके बारे में, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे। तो बाकी सब तो चुप रहे, एक बच्चा बोल गया, उसने कहा सर आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे थे लेकिन साहब बहुत ही शुष्क था, तो हमको तो नींद आने लग गई, तो थोड़ा मनोरंजक तरीके से पढ़ाएं। तो उसने कहा कि ऐसा है भैया, ये पॉलिटिकल थियरी की कक्षा है, ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये कठिन सब्जेक्ट है और ये सीरियस सब्जेक्ट है। अगर आपको मनोरंजन करना है तो सड़क के उधर पार, सड़क के उस साइड में वो सर्कस चल रहा है, उस सर्कस में चले जाओ देखने के लिए, वहाँ मनोरंजन वो खूब होता है। If you want to be in my class, then be serious. Your mind cannot absorb what I'm saying you, what I'm teaching you, until unless you are attentive, you are interested. If you're not interested, if you want to be entertained, then go away. Why do you sitting in my class? ये किसने कहा था? इतने बड़े विचारक ने, 1951 की बात है। तो आज होता तो आज तो कुछ बोल ही नहीं पाता बेचारा, क्यों आज तो यही हो रहा है। तो इसलिए मैं सिर्फ इसलिए बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, सरल भाषा में बताइए, अच्छी तरह से बताइए, बोर भी हो जाते हैं तो चुटकुला भी सुना दीजिए, वो सब सही है, लेकिन जो गंभीर बात है, जो तार्किक बात है, वो तो गंभीर तरीके से ही बताई जाएगी और बतानी चाहिए, तभी वो समझ में आएगी और आपको उससे लाभ होगा। चलिए आज इतना, फिर बात करेंगे हम लोग इसके बारे में।